एक दिन परीक्षित अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, तभी परीक्षित ने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक वृषभ, एक बैल अपने एक पैर से खड़ा है, उसके 3 पैर एक व्यक्ति ने काट दिए और चौथा पैर भी काट रहा है। परीक्षित ने तलवार निकाल करके मारने का प्रयास किया उस व्यक्ति को, तो उसने हाथ जोड़ दिया, महाराज मुझे मत मारो। क्यों? मैं कलयुग हूं और मैं जिसके पैर काट रहा हूं ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं बंधुओं, ध्यान से सुनना। सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 चरण होते हैं धर्म के। सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक ही पैर बचा है, सत्य। मतलब दान, दया और पवित्रता, ये 3 पैर नहीं है कलयुग के, धर्म के कलयुग में। इसका मतलब यह है कि हम लोगों के अंदर दया है नहीं, केवल आडंबर है। हम लोग दान इसलिए नहीं करते कि सामने वाले का भला हो, इसलिए करते हैं 4 लोग प्रशंसा करें, अरे इन्होंने इतना दान किया। और पवित्रता तो पूछिए ही मत। एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, हम लोग पवित्रता का तो ध्यान रखते हैं लेकिन शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। आप कहोगे दोनों में अंतर क्या है? गंगा जी में स्नान करेंगे किस लिए? पवित्रता के भाव से। लेकिन मैं देखता हूं ना अपने कमरे में से लोग साबुन तेल लगा करके कूद जाते हैं गंगा जी में, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। पवित्र रहेंगे, शंकर जी के मंदिर जाएंगे, गंगोत्री का जल लेकर के हाथ में जाएंगे, अत्यंत पवित्र बनकर के जाएंगे, लेकिन शंकर जी के सामने पहुंचते ही बिल्व पत्र कहीं भी चढ़ा देंगे, पुष्प कहीं से भी फेंक देंगे, कैसे भी जल चढ़े, दूध चढ़े, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। शुद्धता का भी ध्यान इसलिए नहीं रखते क्योंकि कलयुग है। विदेश चले जाओगे वहां लोग शुद्धता का बहुत ध्यान रखते, पवित्रता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। वहां पर साफ सफाई खूब होगी लेकिन आदमी नहाते ही नहीं 4-4 दिन तक। विदेशों में 4-4 दिन तक नहीं नहाते लोग। और भोजन की तो पूछो, हमारे यहां तो भारत में ऐसा है कि हम लोग रोज भोजन बनाते हैं फिर पाते हैं। विदेश में तो एक ही दिन भोजन बन जाता है, फिर फ्रिज में रखा रहता है, उसी को ही गर्म कर करके खाते रहते हैं। शुद्धता तो है पर पवित्रता नहीं। क्यों? क्यों? कलयुग में है ही नहीं। कलयुग में धर्म केवल एक चरण पर खड़ा है और वो एक चरण कौन सा है? सत्य। थोड़ा बहुत सत्य बचा है हमारे अंदर, और सत्य भी किस रूप में बचा है? बोलने के रूप में नहीं बचा। बोलते तो हम झूठे ही हैं, सुनने के रूप में। जब दूसरा कोई बोलता है तो हमारी इच्छा होती है वो सत्य बोले, वो सच बोले, वो झूठ ना बोले। परीक्षित ने कहा कलयुग तुम चले जाओ, मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा नहीं तो। कलयुग बोला महाराज युग व्यतिक्रम है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग को आना पड़ता है मुझे। मैं कहीं नहीं जा सकता, लेकिन हां एक काम हो सकता है। क्या? आप मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा। कितनी सुंदर बात! मुझे ये इतना अच्छा प्रसंग लगता है और आश्चर्यजनक भी लगता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलयुग केवल 5 स्थानों पर रहता है, केवल 5। 5 के अलावा 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। लेकिन फिर भी हम लोग कलयुग के प्रभाव से प्रभावग्रस्त हो रहे हैं। इसका मतलब इन 5 द्वारों में, इन 5 स्थानों में हमने कहीं ना कहीं से प्रवेश किया है। बहुत ध्यान से सुनिए। 5 स्थान। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। पहले तो 4 स्थान दिए कलयुग को।
द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि मदिरा पान या भक्ष सेवन। तीसरा स्थान दिया द्यूतम पानम स्त्री, पर स्त्री पर पुरुष संग। और चौथा स्थान दिया हिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों। कलयुग बोला मेरा स्थान, मेरा परिवार बड़ा है, एक स्थान और दो। तब पुनश्च याचमानाय, दोबारा याचना करने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये 5 स्थान हैं। कौन कौन से? पहला बोलो, जुआ। जुआ किसको कहते हो आप? किसको कहते हैं? ताश को। वो तो खेल है। जुआ का मतलब होता है धन को बाजी पर लगाना। धन नहीं, लक्ष्मी को बाजी पर लगाना। आज बारिश होगी? हां होगी। लगी कितने कितने की शर्त? 500 की लगा ले। यही जुआ है। मैच आ रहा है, कौन जीतेगा? वो जीतेगा। लगी 1000 रुपए की। ये जुआ है। तूने यदि ये पार करके दिखा दिया तो मैं तुझे 200 रुपए दूंगा। ये बात बात पर जो हम लक्ष्मी को दाव पर लगाते हैं, इसको जुआ कहते हैं। अब मैंने तो 100-200 रुपए में निपटा लिया बात को। लोग तो 2-2 करोड़, 2-2 लाख, कितने लाखों करोड़ों रुपए का जुआ खेलते हैं, बाजी लगाते हैं। लक्ष्मी को दाव पर लगाना पाप है। इससे बढ़िया ये होगा, आज बारिश होगी? नहीं होगी। आप बोल रहे होगी। वो लगी? बोले काय की लगी? बोले अगर बारिश हुई तो मैं तुझको पकौड़े खिलाऊंगा, और बारिश नहीं हुई तो तू मुझको रसगुल्ला खिलाना। ये चलेगा। ये 2 टीमों का मैच हो रहा, कौन जीते? वो जीतेगा तो मैं तेरे को झाल मुड़ी खिलाऊंगा, और नहीं जीता तो तू मेरे को कुछ खिला देना। ऐसे मतलब समझ गए ना बात को? धन को बीच में मत लाओ, क्योंकि वो धन भोगी लोगों के लिए, हम वैष्णवों के लिए वो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी को बाजी पर लगाओगे, दांव पर लगाओगे। ये पीछे खड़े हैं ना मेरे, इनकी पत्नी है वो, और किसी की पत्नी को बाजी पर लगाओगे, दांव पर लगाओगे, ये महाराज अपना गधा उठा करके मारेंगे। तुम्हारी मां है वो, मैंने कृपा करके तुमको प्रदान की, तुम उसको बाजी पर लगा रहे हो। इसलिए जुआ खेलना पाप। दूसरा, और मैंने तो ऐसा सुना है कई जगह दीपावली पे ही लोग खेलते हैं। बताओ, लक्ष्मी की पूजा करके फिर उसके बाद जुआ खेलते हैं। ऐसा मत कीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी, हमारी लक्ष्मी मां है, और हम तो श्री वैष्णव हैं। श्री वैष्णवों की तो आचार्य है लक्ष्मी। हमारे गुरु मंत्र वहीं से प्रारंभ होता है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयाम उन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। लक्ष्मी को दाव पर मत लगाओ। तो पहला, कलयुग का निवास जुआ। दूसरा, कलयुग का निवास पानम। किसी भी नशीली पदार्थ की वस्तु को जिह्वा पर लेना, या फिर किसी भी प्रकार की हिंसात्मक वस्तु का सेवन करना, किसी को मार करके खाना, इन सब में कलयुग का निवास है। पहली बात तो भैया, सब जीने के अधिकारी हैं। हमको कोई नोच दे तो हम रोने लग जाते हैं। आप एक जानवर का गला पकड़ के काट देते हो, उसको दर्द नहीं होता, उसको पीड़ा नहीं होती, और फिर खाते किस लिए? केवल और केवल 5 मिनट के लिए मिलने वाले स्वाद के लिए। 5 मिनट से ज्यादा स्वाद नहीं मिलता। रसगुल्ला कब तक स्वादिष्ट लगता है? अच्छा लगता है जब तक डिब्बा में हो, और स्वादिष्ट लगता है जब जीभ में जाए। जीभ से अंदर जाते ही उसका स्वाद खत्म हो जाता है। केवल इस जीव को, लूली बाई है ये, क्या नाम है इसका? लूली बाई। बिना हड्डी नहीं है एक भी इसमें, लेकिन एक एक व्यक्ति की हड्डी को तुड़वाने में सामर्थ्य है इसमें। लूली बाई। ये लूली बाई चाहें तो हमको भगवान से मिला दे, और ये लूली बाई चाहें
तो हमको महान राक्षस बना दें, ये लूलीबाई चाहे तो 3200 दांत तोड़वा दें हमारे। इसलिए भैया देखो, जो लोग उपभोग करते हैं जीव से, उनकी जीव लूलीबाई, लेकिन जो राम नाम गाते हैं उनकी जीव कौशल्या है, जो कृष्ण नाम गाते हैं उनकी जीव यशोदा है। क्योंकि कृष्ण और राम नाम नहीं है, जीव से जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित ही यशोदा और कौशल्या। तो लूलीबाई, अपनी जिह्वा पर किसी भी ऐसे वस्तु को धारण मत करो जो उपयोगी नहीं। और दूसरा कारण बंधुओं यह है, हमारे चित्त में श्री राधा रमण जी बैठे हैं, पता चल जाए कि राधा रमण जी बैठे हैं तो हम पुष्प लेकर के जाते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं, उनको जो योग्य वस्तु हो वही लेकर के जाते हैं। जब गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हूं, सबके हृदय में बैठा हूं, तो इस बात को स्वीकार करके वही वस्तु स्वीकार क्यों नहीं करते जो ठाकुर जी को देनी चाहिए। आप भोजन इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपको अपनी भूख मिटानी है। भोजन को इस प्रकार से लो कि मेरे भीतर ठाकुर जी बैठे हैं, मैं जो भी पाऊंगा वो उनको अर्पित होगा। आप असद वस्तु को सेवन करोगे ही नहीं। तो दूसरा स्थान कलयुग का पानम, और तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग। विवाह के पश्चात सब मातृवत और बहनवत, और भाइयों में सब पितावत और भाईवत, इसी प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए। चौथा स्थान बताया गया हिंसा। हिंसा में कलयुग का निवास है। जिससे भी कलेश होते हों, जिससे भी लड़ाई झगड़ा बढ़े, ऐसी क्रम करने वाला वो कलयुग का प्रभावी ग्रस्त व्यक्ति है। वैष्णव का स्वभाव है कि वो विवाद से बचेगा, विवाद ना हो ऐसा प्रयास करेगा। लेकिन राक्षस का स्वभाव क्या है? वो पोक करता ही रहेगा, ऐसा कुछ करे कि ये लड़े मुझसे सामने वाला, और मैं उठा के इसमें 2-4 मारूं। ये मुझसे लड़ क्यों नहीं रहा है, जितनी शांति क्यों है, कुछ कहूं मैं। ऐसा स्वभाव जिनका होता है वो राक्षस होते हैं। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, और 5वां स्थान दिया बिना मेहनत के कमाया गया धन। घर बैठी मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम चले हमारा, हमको नहीं जाना दफ्तर, हमको नहीं जाना ऑफिस, हमको नहीं जाना कॉलेज, हमको नहीं जाना स्कूल। सब जानते हैं लॉकडाउन में जो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कितना काम किया हमने, और सैलरी के नाम पर सबने मांगी है, लेकिन काम के नाम पर किसी ने कुछ किया नहीं है। इसलिए भैया बिना मेहनत के किए हुए कर्म से मिलने वाले धन से बुद्धि विकृत होती है। इसलिए परिश्रम करो, परिश्रम करके कर्म करो, धन कमाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कलयुग का प्रभाव होगा। समझ में आ गए 5 स्थान? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और अनीति से कमाया गया धन। ये 5 प्रकार के स्थानों पर कलयुग का निवास है। आज के बाद प्रयास करना इन 5 जगहों से बचो। लेकिन बंधुओं, एक बात तो आप स्वीकार करोगे कि कहीं ना कहीं से हमारे भीतर कलयुग रह रहा है। इसका मतलब हमने 5 में से किसी स्थान का आस्वादन तो किया है। इसलिए भैया इन 5 से बचो। इस प्रकार 5 स्थान देने के बाद परीक्षित स्वयं भटक गए। लौट करके आए, जरासंध का मुकुट अपने कलयुग को 5 स्थान दिए, और अपराध करते ही दंड दे देना ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। समझाओ, नहीं माने उसके बाद भी दंड देने का प्रावधान मत रखो, कुछ और प्रयास करो। और बार बार करने पर भी ना माने तो सबसे बड़ा दंड पता क्या है? भयंकर अपराधी को भी सबसे बड़ा दंड है क्षमा। ठीक है, क्षमा, क्षमा कर दो। आप कहोगे महाराज जी क्षमा दंड कैसे हो सकता है? आपने किसी को क्षमा कर दिया तो ये मत सोचो कि वो बच गया। आपके दंड का अधिकार प्रकृति ले लेती है अपने हाथ में। बोले अब हम बताएंगे इसको, इसने जो किया है उसका परिणाम प्रकृति उसको देती है। जैसे कई बार लोग बाग संत महात्माओं को बुरा भला बोलते हैं,
और थोड़ी दूर जाकर के ठोकर लग के गिर भी जाते हैं, तो लोग बाग कहते हैं ना, देख ले संतों का अपमान किया, प्रकृति ने तुझको दंड दे दिया। आप किसी को दंड करने के बाद जब क्षमा कर देते हैं ना, तो प्रकृति उस दंड का अधिकार अपने हाथ में ले लेती है। तुमने भले ही क्षमा कर दिया हो, लेकिन प्रकृति उसको नहीं छोड़ेगी। इसलिए क्षमा ये सबसे बड़ा दंड है। क्षमा बड़ेन को चाहिए। जय हो श्रोता देवता पधारो। ये रोज आ रही है कथा सुनने। ये जरूर ही कोई पूर्व जन्म के ऋषिकेश की कोई भक्त रही होंगी, किसी अपराध के कारण इस योनि में आ गई हैं, रोज कथा सुनने आती हैं। वाह। और देखो ये देख रही हैं, जो कथा नहीं सुनना होगा उसी को खोंचा मारूंगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। किस किस रूप में ठाकुर जी किस किस व्यक्ति को कथा सुनाने के लिए भेज देते हैं, एक कृपा है भगवान की। तो हम क्या बता रहे थे, विषय कहां चल रहा था? क्षमा। हां, क्षमा। क्षमा सबसे बड़ा दंड है। क्षमा करो। राजा परीक्षित को गुरुमुख नाम के शिष्य ने जाकर के बताया, बोले महाराज आपने आज राजा ऋषि श्रृंगी के गले, श्रमिक के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उसके फलस्वरूप आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी प्रदान करके वहां से प्रस्थान कर गए और सीधे पहुंचे गंगा के तट पर। गंगा के तट पर सब संत पधारे, संतों ने आकर के अनेक उपाय बताए, लेकिन राजा परीक्षित को एक भी उपाय से यह सिद्ध नहीं हुआ कि इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। तब वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सब लोग हाथ जोड़ो, सुखदेव जी का स्वागत करो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदेच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैः अवधूत भेष। जब कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाया, तब सुखदेव जी आए और सुखदेव जी आकर के जैसे ही बैठे, परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। बोले आप जैसे संतों का घर पे बैठ के दर्शन कर लिया जाए, स्मरण कर लिया जाए तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन आप जैसे संत यदि सन्मुख आ जाएं और प्रणाम करने का अवसर मिल जाए तो नाथ ऐसा समझो कि पृथ्वी पर जीते जी ही वैकुंठ प्रकट हो गया हो। हे नाथ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके कहना चाहता हूं, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं कैसे मुक्ति को प्राप्त करूं, आप मुझे बताइए। अब यहां से सुखदेव जी कहना प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पूर्व परीक्षित के भाव से हम भी सुखदेव जी से प्रार्थना करें। हे नाथ, पुरुषोत्तम मास है और श्रावण मास का समय है, ऋषिकेश में गंगा के तट पर हम बैठे हैं, हम सब परीक्षित हैं, हम सबको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 दिन के अंदर ही हमारी कभी मृत्यु हो जानी है। हे सुखदेव जी महाराज, हम इन 7 दिनों को कैसे उपयोगी बनाएं, कृपा करके आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करताल बजा के गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो
जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य करताल बजा के गाओ, श्री राधा रमण लाल की।
हमारी इच्छा नहीं है बंधुओं, ये ठाकुर जी की इच्छा है कि हम आए, हम कथा सुने। हे नाथ, हमने सुना है पुरुषोत्तम मास में हवा भी आपका स्वरूप है, सब कुछ आप हो। आपने इतनी कृपा की, इन 7 दिनों के लिए अवसर हमको प्रदान किया, पर नाथ हमारी इच्छा है ये 7 दिन नहीं, संपूर्ण जीवन के लिए ऐसे अवसर हमको प्राप्त हो। आप सदैव हम पर ये कृपा बनाए रखें। आपकी तो नहीं पता, मेरी तो मुझे पता है। मेरा तो जीवन ही कथा है, जीवन भर मुझे कथाएं कहनी है। और सच बताएं, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि ठाकुर जी ने ऐसे योग्य कार्य के लिए दास को चुना। पर अब आप कहेंगे आपकी तो कोई इच्छा होगी नहीं, आप तो कथा करते हो आनंद। नहीं, इच्छा होती है क्या? मुझे ये तो पता है कि मैं वैकुंठ जाने वाला हूं। इस बात की गारंटी तो मुझे पता है कि मुझे वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक रहा। सदगति तो निश्चित है, लेकिन अकेला क्यों जाऊं, सबको संग लेके जाऊंगा। महाराज, दुनिया में कितने लोग भजन करके वैकुंठ जाते होंगे, भगवान को पता चलता होगा ये आए हैं, ये आए हैं, आदि आदि सब ठीक है। लेकिन जब हम जाएं तो ठाकुर जी भी पूछें, भैया ये वैकुंठ का द्वार छोटा किसके लिए पड़ गया, इतने कहां से लोग आए हैं? बोले एक व्यास जी आए, अपने संग सब श्रोताओं को लेके आए हैं। ठाकुर जी भी खड़े हो जाएं, वाह भैया धन्य हो आप सब लोग। और फिर ठाकुर जी कहेंगे आइए आइए स्वागत। हम कहेंगे ऐसे नहीं, अब एक कथा वैकुंठ में भी कराओ। और वक्ता तो हम ही रहेंगे, आप समस्त श्रोताओं के बीच में बैठो, आपकी कथा आपको सुनानी है। आप कितना रुलाते हैं भक्तों को, आप कैसी कैसी लीला करते हैं, एक बार आपको भी तो सुनाएं। हमारी कथाओं का एक सिद्धांत हमको चाहिए। दुनिया के सब लोग हमारी कथा के यजमान बने, लेकिन हमारी कथा का अंतिम यजमान स्वयं द्वारिकाधीश बने। हमारी कथा के यजमान स्वयं श्रीमन नारायण बने, वैकुंठ में कथा हो। और ये बात सब जानते, मैं हर कथा में कहता हूं, हम सब जाएंगे वैकुंठ जाएंगे, वहां जाके नारायण को ही कथा सुनाएंगे, कितना आनंद आएगा। हे नाथ, बस कृपा करना हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप।
सुखदेव जी मंच पर विराजमान हैं और परीक्षित जी चरणों में बैठे हैं और चरणों में बैठ करके आज्ञा ले रहे हैं, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अब बताइए मैं क्या करूं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु पर। बहुत ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा जो प्रश्न है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, ये प्रश्न लोक हित के लिए तो अच्छा है लेकिन पर्सनली तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम संसार के लिए यदि ये प्रश्न कर रहे हो कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसके लिए ये प्रश्न ठीक है, लेकिन तुम इस प्रश्न को अपने लिए मत पूछो। क्यों? परीक्षित बोले, जल्दी मरने वाली की स्थिति में मैं आया हूं तो मैं ही तो पूछूंगा। तब वही बात सुखदेव जी समझाते हैं जो आज कथा के प्रारंभ में समझा रहा था। परीक्षित, 7 ही दिन क्यों मिले हैं तुमको? ब्राह्मण बालक चाहता तो आज ये श्राप देता, इसी क्षण तक्षक सर्प दस दे और उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन 7 दिन की प्रतीक्षा क्यों? और मृत्यु होनी ही थी तो तुम जब अपनी मां के गर्भ में थे उसी समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मर जाते। भगवान ने क्यों बचाया तुमको? इतनी रक्षाएं तुम्हारी जो हो रही हैं, निश्चित ही ठाकुर जी की तुमसे कोई अपेक्षा है। तुमने जो अपराध किया ना, एक संत का अपमान, श्राप तो तुमको यह लगना चाहिए था कि शाम तक तक्षक सर्प डस दे मर जाओ, लेकिन 7 दिन ये विचार का विषय नहीं है क्या परीक्षित? सुखदेव जी ने कोई मंगलाचरण आदि कुछ नहीं किया, सीधे बात करने लगे। परीक्षित बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए। तब शुकाचार्य जी वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित, संसार में लाखों करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, सबकी रक्षा करना भगवान स्वीकार नहीं करते। मरण धर्मा है हम लोग, हमारी कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन किसी मृतक व्यक्ति की रक्षा ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं, इसका मतलब उससे किसी कार्य को सिद्ध करवाना चाहते हैं। नहीं तो मृत्यु लोक है, यहां तो मृत्यु होती है, तुम क्यों जीवित हो? क्योंकि ठाकुर जी ये नहीं चाहते कि तुम मुक्ति प्राप्त करो, मुक्ति के बाद भगवान का दर्शन करो, बल्कि पूरे समाज विश्व को यह दिखा जाओ कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, परंतु 7 दिन में भगवत आश्रित होके, भागवत आश्रित होके 7 दिन पहले ही तुम मुक्त हो गए। मुक्ति किसे कहते हैं? पता नहीं, मैंने पहले दिन या दूसरे दिन शायद कथा में इस बात को स्पर्श किया था। मुक्ति का मतलब मरने के बाद भगवान के पास चले जाना, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब है संसार के विषय बंधनों से मुक्त होना। संसार में जिन जिन बंधनों में हम लोग बंधे हैं उनसे मुक्ति होना, वो वास्तविक मुक्ति है। परीक्षित, मृत्यु के बाद मुक्त तो हो गए, लेकिन मृत्यु के बाद भी आसक्ति थी विषयों में, पुत्र में, पुत्री में, संसार में, अपने परिवार में। ऐसे व्यक्ति की मुक्ति किस बात की है? जो अंत में जाते जाते भी अपने परिवार और विषय भोगी वस्तुओं का ही चिंतन करते हुए गया। मुक्ति तो असली उसकी जानो जो जीवित अवस्था में रहते हुए, जीवित स्थिति में रहते हुए सबका त्याग कर दे, सबसे मुक्त हो जाए, ना किसी वस्तु से बंधा हो, ना किसी स्वभाव से बंधा हो। अरे मैं तो ये तक कहता हूं जाति पाति में भी नहीं बंधा हो।
हमारे देश के एक राष्ट्रपति रहे, मुस्लिम थे, एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन वो अपनी स्थिति से इतने मुक्त हो चुके थे कि उनको शंकराचार्य भी देख करके हाथ जोड़ते थे, उनको ब्राह्मण भी देख करके नमन करते थे। कोई ये विचार नहीं करता था किस जाति के हैं, किस स्थिति के हैं, सब प्रणाम करते थे। क्यों? हम जाति में तब तक हैं, हम कुल समाज मर्यादाओं में तब तक हैं जब तक विषय भोग और संसार को अपना रखें। जिस दिन इन सब स्थितियों से ऊपर हो जाएंगे तो फिर हम मुक्त हैं, हम सबके लिए सुलभ हो जाएंगे। वो वास्तविक मुक्ति है। मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति वास्तविक नहीं है। राजन, 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे तुम तब मुक्त हो, ऐसी तुम्हारी विचारधारा है। लेकिन मेरी विचारधारा है कि जब तक्षक सर्प डसे तब तक तुम मुक्त हो जाना सबसे। पता नहीं आप इस विषय को कैसे समझ रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। आप कथा सुनते हैं और कथा सुनते हैं तो कई बातें ऐसी आती हैं, आप लोगों का मुख देखता हूं, आप प्रसन्न हो जाते हो, सर हिलाने लगते हो। हाँ सही बात है, अगल बगल में सही कह रहे हैं, ये क्या है, ये मुक्त होना ही तो है। अपने अज्ञान से आप धीरे धीरे मुक्त हो रहे हो। जो बातें नहीं पता थी वो सुनकर के आप धीरे धीरे विषयों से मुक्त हो रहे हो। जो क्रिया आज तक करते आ रहे थे वो गलत है, व्यासपीठ से जब सुन लिया तो आप उसको नहीं करोगे, उससे मुक्त हो रहे हो। यही तो मुक्ति है। जितना भार हमने सिर पर रखा है, परिवार का, जाति का, मित्रों का, आदि आदि सब वस्तुओं का, इन सब भारों को धीरे धीरे उतार देना, ये मुक्ति है। परम मुक्त, शाश्वत। हम भक्त चरित्र क्यों सुनते हैं, भक्तों की चर्चा क्यों सुनते हैं? भक्त मुक्त हुए थे और कोई भी मरने के बाद नहीं, जीते जी सब मुक्त हुए। सबका त्याग, ये वास्तविक मुक्ति है। कथा जीते जी 7 दिन में मुक्त कर देती है। लेकिन होता क्या है, 7 दिन बाद, अभी देखना अभी स्थिति क्या होती, कथा जितनी देर आप सुनते हैं ना उतनी देर तो आप मुक्त हो जाते हैं, और कथा पूरी होते ही, आरती अति पावन पुराण की होते ही, उससे पहले ही फिर से ग्रसित हो जाते हैं। नहीं, एक बार जब मुक्त हो जाओ तो फिर मुक्त ही रहो। और ये स्थिति कब बनती है पता है? जब केवल 7 दिन में ही कथा को ना सिमटो, अपने संपूर्ण जीवन के हर क्षण को कथामय कर दो। गीता भवन में कई लोग रहते हैं, कई लोग आजीवन आवास भी करते हैं गीता भवन में। और मैं जब भी गीता भवन यहां आता हूं, प्रथम नंबर गीता भवन में जब जाता हूं, वहां स्वामी जी, राम सुखदास जी महाराज या किसी भी विद्वान की वाणी वहां चलती रहती है। और मैंने देखा अपने अपने कमरों के बाहर तखत पर बैठ करके लोग सुनते रहते हैं। विश्वास मानिए, आपको मुक्त व्यक्ति देखने हैं तो गीता भवन में जाके देख लो। वहां जितने लोग आपको बैठे दिखेंगे ना, वो सब मुक्त हैं, उन सबको मुक्ति हो चुकी है। किसी भी भाव में आसक्त हैं, किसी भी स्थिति में आसक्त हैं, समझो हम मुक्त नहीं हैं अभी। स्थिति तो क्या कहती है पता है? कथा 2:30 बजे पूरी हुई, आरती हो गई, व्यास जी चले गए 1-1:30 बजे, और उसके बाद भी आप मौन चित्त बैठे हो और चिंतन चल रहा है। लोग 2 बार कह जाए भैया भोजन कर लो, आ रहा हूं। स्थिति ऐसी हो जाए तो समझो अब मुक्त हो रहे हैं। अब धीरे धीरे ये चिंतन के विषय जो हैं ये भीतर घर कर रहे हैं। ये बदलाव आवे तो समझो मुक्त हो रहे हैं,
नहीं तो केवल कथा सुनकर के हम चले जा रहे। इसको इस प्रकार समझिए, भोजन करने के बाद आपने कितनी देर में भोजन करते हैं? हम लोग ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट में भोजन हो जाता है, लेकिन 7 मिनट में किए गए भोजन को पचाने के लिए 2 घंटा चाहिए। 2 घंटे में पचेगा वो? लेकिन आप 4 घंटे की कथा को 5 मिनट में पचा लेते हो। नहीं, ये इतनी सुपाच्य नहीं है कथा। खिचड़ी थोड़ी है कि खाती पच गई। उसका चिंतन करो, उसका मनन करो। ये मनन चिंतन, और इससे बढ़िया स्थान कहां मिलेगा? यहां पे मालपुआ उड़ाने थोड़ी आए हम। ये ऋषिकेश है बंधुओं, यहां गंगा के तट पर लोगों की समाधि लग जाती है। यहां बैठो जाके बाहर गंगा के तट पर, चिंतन करो क्या सुना मैंने कथा में। भागवत जी की अविरल स्वर जब कानों में जाएंगे और जो कथा सुनी है वो धीरे धीरे पचेगी। पचेगी तो शरीर को लगेगी, शरीर को यानी कि बुद्धि को लगेगी, मन को लगेगी, और मन को लगेगी तो परिणाम आएगा। लेकिन कथा सुनते ही आप उठ करके, अब ये मैं ऐसा नहीं कह रहा यहीं बैठे रहना, मैं चला जाऊं उसके बाद भी, एक व्यवहार समझने की बात है, दिखाना नहीं है किसी को, लेकिन चिंतन करो बंधुओं। इससे बढ़िया स्थान चिंतन का नहीं मिलेगा आपको। चिंतन ही कथा का पाचन है, उसको करो। तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चे नर, आज्ञा करते हैं पहले पढ़ो, फिर सुनो और फिर विचार करो क्या सुना मैंने, तब कल्याणकारी बनेगी कथा। और फिर आप कह सकते हो कि हम मुक्त हो गए, हमें मुक्त हो गए। मैं कितने लोगों को जानता हूं कथा सुनने के बाद में वो ऐसे ऐसे नियम बना लेते हैं तो लगता है कि ये मुक्त हो गए। एक हमारे बड़े प्रेमी हैं, उनका पता है क्या नियम है? उनके फोन में हर घंटे का अलार्म लगा हुआ है। 24 घंटे, हर घंटे में 5 मिनट के लिए अलार्म बजता है। और अलार्म भी क्या बजता है? राम 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 राम, ये स्वर बजता है। और जब वो अलार्म बजता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में हो, कितने भी व्यस्त हो, 1 मिनट के लिए वो भी नेत्र बंद करते हैं, मौन हो जाते हैं और राम 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 भगवत स्मरण हर घंटे करते हैं। लगता है कि मुक्त हो गया व्यक्ति। अब उनकी स्थिति पता कैसी हो गई? वो रात्रि में सोते हैं, फोन पास में ही रहता। अब देखो, कोई फोन अपने पास रहे तो, पास रखे तो लगता है कितना विषयी व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने उसी विषय से ही भक्ति बना ली है। फोन सदैव चार्ज रहेगा, पास रहेगा, और हर घंटे में अलार्म बजेगा। अब तो ये स्थिति है कि रात्रि वो सोते भी है ना, अलार्म बजता है तो नींद में ही राम 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 हर घंटे भगवान को याद करते हैं। सुन के आप भी कह उठोगे कि ये व्यक्ति मुक्त हो गया। कथा सुन करके जीवन में ऐसे परिवर्तन आवे तो समझो हम मुक्त हैं। मृत्यु के बाद मुक्ति किसने देखी? हमको क्या पता? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं, कहां जाएंगे किसी को क्या पता। जब तक प्राण जीवित हैं तब तक ही सब कुछ है, तब तक ही कर लो। मुक्त होना, भगवान से मिलना, भक्तों से मिलना, वैष्णवों से मिलना, तीर्थ यात्रा करनी, वैष्णव संग करना, अपने आप को सुधार, ये सब जीवित अवस्था में ही करो। मृत्यु के बाद के लिए क्यों छोड़ रखी हैं चीजें? अभी करो। परीक्षित, यदि तुम मृत्यु के बाद की मुक्ति की बात कर रहे हो तो वो तो अंतिम श्वास में भी मिल जाएगी। जीवन भर पाप करे लेकिन अंतिम श्वास में नारायण बस इतना कह दे, कृष्ण बस इतना कह दे, राम बस इतना कह दे, मुक्त हो जाएगा। लेकिन 7 दिन तुमको मिले, क्योंकि मृत्यु के बाद की मुक्ति तुमको नहीं चाहिए, मृत्यु से पहले तुमको मुक्त होना है, इसलिए तुमको 7 दिन मिले। तब परीक्षित ने चरण सर झुकाते हुए कहा, महाराज अब मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं मुक्त होना चाहता हूं। 7 दिन में ही मुक्त होना। 7 दिन में मुक्त होने का मतलब क्या है? जीवित अवस्था में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन, यही मुक्ति है। मैं तो प्रतीक्षा में नहीं हूं कि मृत्यु के बाद भगवान मिले।
बल्कि मृत्यु के बाद भगवान मिले तो आप कह देना, ऋषिकेश में मिले थे, याद है भगवान आपको? जब जीवित थे तब भी मिले थे हम आपसे। ये कह पाओगे? अब क्या पता आप वैकुंठ गए, वैकुंठ की देखो, वैकुंठ का स्वरूप क्या है पता है? वैकुंठ में सब भगवान जैसे ही दिखते हैं। कैसे पहचानोगे कि असली कौन से हैं? वहां तो जय विजय भी भगवान जैसे लगते हैं, पार्षद भी भगवान जैसे लगते हैं। तो इसलिए भगवान को वैकुंठ में जाके पहचान लो, इससे पहले भगवान से कहो ठाकुर जी एक बार पहले मिलना तो पड़ेगा आपको, एक बार पहले मिलो, हमारी मृत्यु हो उससे पहले मिलिए, एक बार हम आपको पहचान लें, उसके बाद वैकुंठ में जाकर के चाहे कितने भी वहां भगवान जैसे दिख रहे हो आप पहचान जाओ, यही हैं भगवान, इनसे हम मिले थे पहले। नहीं तो पहले सीधे मुक्ति प्राप्त करोगे तो क्या पता जय विजय को ही प्रणाम कर रहे हो 10 दिन तक, यही भगवान। कई लोग होता है ना मंदिर में बाहर पार्षदों के चित्रों को ही पूजने लग जाते हैं, बोले यही भगवान है। ठीक है, पार्षद हैं, पूजने के अधिकारी तो हैं, लेकिन असली तो अंदर बैठे हैं ना। हमारे वृंदावन लोग आते हैं, कोई वृंदावन से लौट करके आए उससे पूछो वृंदावन गए? बोले हाँ गए। कैसा रहा? अरे महाराज बस पूछो, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। क्या किया वृंदावन? छोले कुलचे खाए, लस्सी पी, पेड़े खाए, हमने टिक्की खाई थी आलू की, वहीं रुक गया, भीतर जा ही नहीं पाया। राधारमण जी को देखा, कौन से वाले थे राधारमण जी? अरे वहां तो सब ऐसे ही खड़े हैं, कौन से थे राधारमण जी? अरे तो काय को गया था वृंदावन, यहीं रह लेता, ये टिक्की लस्सी तो सब यहां भी मिलती है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, हमारे वृंदावन के कुछ पहरेदार हैं, चौकीदार हैं। कौन कौन चौकीदार कौन? जो अंदर जाने ही ना देवे, ये सब चौकीदार हैं। ये लस्सी हो गई, आलू की टिक्की हो गई, पेड़े हो गए ब्रजवासी के, और क्या कहते हैं चाट आदि, जो भी आप सब, ये सब पहरेदार हैं वृंदावन के। आजकल एक और नए पहरेदार आए हैं, तिलक फोटा लगा के फोन में ही फोटो खिंचाना, वो भी एक पहरेदारी है, वो अपने से आगे जाने ही नहीं देता उसको। पहरेदारों को मत पूजो, और पहरेदारों से बचने के लिए पहले कथा तो सुनो, कथा में ही तो पता चलेगा असली स्वामी कौन है, नहीं तो पहरेदारों में ही रह जाओगे। और इनसे भी कुछ लोग बच बचा के भीतर जाते हैं तो बिहारी जी तक रुक जाते हैं, बिहारी जी के आगे जा ही नहीं पाते। हाँ, एक प्रकार से हम ब्रजवासी वृंदावन के लोग कहते हैं बिहारी जी भी हमारे वृंदावन के चौकीदार ही हैं। क्यों? जितनी भीड़ है वहीं रोक लेते हैं, उसके आगे किसी को जाने नहीं देते, यहीं से दर्शन करो जाओ वापस। और भीतर जो बैठे हैं उन सबको कहते हैं तुम लोग प्रेम से आनंद से रास करो, अंदर सारी भीड़ हमने यहीं रोक ली है। हमारे बिहारी जी भी चौकीदार हैं वृंदावन के। यदि वृंदावन ने आपको स्वीकार किया तो मंदिर में ठाकुर जी हैं ऐसी प्रतीति नहीं होगी, वृंदावन के कण कण में ठाकुर जी हैं। जित देखूं उतित श्याममयी है, सब ठाकुर जी। तो अब यहां परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी सदगति को प्राप्त करेंगे। अब उस विषय को लेकर के हम आगे चलेंगे। कल कथा का चतुर्थ दिवस, और कल यहां ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, कल खूब आनंद होगा। ठाकुर जी का रास कल यहाँ पर जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। उससे पूर्व बंधुओं, मैंने प्रथम दिन कहा था एक पद हम गाएंगे कथा के विश्राम में, वृंदावन रसामृत। हमारे पहले थोड़ा सा सुन लीजिए इस पद की विशेषता क्या है। हमारे गिरधर लाल जी, उनके द्वारा रचित ये पद है। दास को आज्ञा देकर के उन्होंने इसका निर्माण कराया। हमारे वृंदावन में 7 प्रमुख ठाकुर जी हैं। उन 7 ठाकुर जियों का प्रणाम और उनको किसने प्रकट किया, वो सबके नाम इसमें विद्यमान हैं। तो वृंदावन के 7 प्रमुख ठाकुर जी, जिनमें से कुछ ठाकुर जी अभी राजस्थान चले गए, जैसे गोविंद देव जी जयपुर में, मदन मोहन जी करौली में, और गोपीनाथ जी भी जयपुर में,
कुछ ठाकुर जी वृंदावन से बाहर चले गए मुगलों के आने के बाद, बाकी ये सब प्रकट वृंदावन में ही हुए। और बंधुओं, एक और बात सुनिए, इन ठाकुर जियों को किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, ये सब स्वयं भू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं वृंदावन से। और वृंदावन से स्वयं प्रकट होने का मतलब है इन सब के मूर्तिकार यदि आप पूछो किसने बनाया, तो श्री किशोरी जी ने ही इनके रूप को बनाया है। इन सब की निर्माण करता हमारी श्यामा जू है, हमारी राधा रानी है। आओ भाव से वृंदावन को याद करें, क्योंकि कल वृंदावन की कथा, अब रोज वृंदावन का ये पद अंत में गाया जाएगा। आज वहां पीछे ठाकुर जी भी नौका विहार कर रहे हैं। नौका विहार क्षमा करना गंगा जी में नहीं होता, यमुना जी में ही होता है। तो यमुना जी तो ब्रज में है, तो इसलिए ब्रज को थोड़ा स्मरण करके आज की कथा को हम लोग विश्राम करेंगे। सब लोग का श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद